काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के डोमरी गांव में गंगा किनारे स्थित आरजी संख्या 310 की भूमि को लेकर उस समय तनाव फैल गया जब वाराणसी नगर निगम की कार्रवाई के दौरान किसानों और ठेकेदारों के बीच जमकर झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर मौके पर पीएसी और स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि विवाद पिछले 1.5 वर्ष से न्यायालय में लंबित है और 18 फरवरी 2026 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया था। इसके बावजूद प्रशासन ने मकानों और खड़ी फसलों पर बुलडोजर चला दिया। ग्रामीणों के अनुसार रकबा संख्या 310 में फसली वर्ष 1334, 1356 और 1359 में लगभग 400 किसानों के नाम दर्ज हैं। उनका दावा है कि उनके पास खसरा खतौनी और रजिस्ट्री जैसे वैध दस्तावेज मौजूद हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी कच्ची फसलें नष्ट न की जाए। यदि कार्रवाई आवश्यक है तो उन्हें फसल काटने के लिए समय दिया जाए या फिर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि शासकीय संपत्ति है और यहां वृक्षारोपण योजना के तहत कार्य प्रस्तावित है। उप जिलाधिकारी के अनुसार 22 तारीख को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है। किसानों को जो मकान मिल रहे हैं क्या आप लोगों को मिले? क्या मिल रहा है सर? ईंटा ले जा रहे हैं और खाली अपने बालू सीमेंट से जोड़ रहे हैं। उसमें ना कोई बीम लगा, पिलर लगा है, ना कोई कमर बनाया है। वो मकान है और वो सब हम लोग से बोले थे सर कि आप लोग का हम बनवा के देंगे जैसा है वैसा, मगर जैसा है वैसा ना, वहाँ कुछ चीज का घटता है तो हम लोग मंगाते हैं, बोलते हैं कि अपना खर्चा करो। ईंटा नहीं था मेरे पास तो कल मैं एक गाड़ी ईंटा मंगवाई। क्या करें, हम लोग गरीब के उजाड़ दिए और बना नहीं रहे हैं सही से। अगर सही से खाली उतना भी मतलब 5-10 इंच का, 8 इंच का, 6 इंच का जो भी बनाते हैं, मगर ओरिजिनल बनाते ना तो उसके ऊपर हम लोग का चांस था कि जब हम लोग का गरीब के पास पैसा होगा तो हम लोग बनवा लेंगे। मगर वो तो फिर तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ना, उसको कुछ प्रूफ मिला है ना कुछ मिला है। यहाँ पर सर गेहूं बोआ था और गेहूं का फसल सर अभी पक्का हुआ नहीं था, कच्चा था। वो बोले पक जाएगा तो हम काट लेंगे और वो उनका गेहूं ना पकने के बाद भी बुलडोजर चला दिया गया। वो वहाँ बोलने गए तो इनसे मारपीट करें और पुलिस लोग भी वहाँ पुलिस के देख में भी मार कर लिए। वहाँ प्रशासन पुलिस उठा के ले गई। 3 लोगों को, बहादुर के 3 भाई को उठा के ले गई, एक भतीजा को उठा के ले गई। फिर एसडीएम साहब ने बोले सर तो मकान गिराएंगे, घर गिराएंगे। मकान घर गिराने के बावजूद सर और बोले आपको हम बनवा कर देंगे। सर बनवाने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ पर 8-1 का मसाला से खाली टेम्पररी सर ऐसे बना रहे हैं। मेरा 20 लाख का मकान तोड़ दिया गया और उसके बाद से कोई मुआवजा, कोई नोटिस, मुझको एक सहारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर रहने के लिए आप खाली हो जाइए, न कोई कागजात की लिखावट, बोले पीला काट देंगे, नीला काट देंगे। सर 28 तारीख के योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं डोमरी गांव में सर वृक्षारोपण करने के लिए। किसी गरीब को घर उजाड़ कर वृक्षारोपण करने आ रहे हैं। ये कहाँ के अन्याय है सर? उसमें जो है हमारे न रहने पर न कोई नोटिस दिया न कुछ दिया। मैं नहीं थी यहाँ, मेरी हालत बहुत खराब है, शुगर हार्ट की पेशेंट हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दवा करा सकूँ और कोई हमको कमा के देने वाला नहीं है। बाहर सो भी नहीं। हमारा 2 बिस्सा जमीन था, 2 बिस्सा तोड़ दिया गया, सब तोड़ दिया। बना के नगर निगम देगा ना आपको दूसरा? देगा, क्या पता देगा क्या, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आज जैसे यहाँ हट रहे हैं कल वहाँ भी हटेंगे। तो मुझे रहने का पूरा आदेश दिया जाए और मेरी जितनी सामान ध्वस्त है उनका लोगों ने नहीं दिया। वाराणसी के डोमरी गांव में आरजी संख्या 310 की भूमि पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर दोहरे व्यवहार का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि जब पूरे रकबे को शासकीय संपत्ति बताते हुए मकानों और कच्ची फसलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो उसी भूमि पर स्थित आश्रम और मठों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उनका आरोप है कि यदि जमीन सरकारी है तो नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार केवल किसानों के मकानों और खड़ी फसलों को हटाना तथा अन्य निर्माणों को छोड़ देना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन से समान और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि पूरी कार्रवाई अभिलेखों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन भी निर्माणों को अवैध पाया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर गांव में असंतोष बना हुआ है। मामला ये है सर, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत से आश्रम है, लेकिन उन लोगों को नहीं तोड़ा जा रहा है।
क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? अब क्या क्या इन लोगों को नहीं तोड़ा जा रहा है? सरकार बताएगी ना। तो नियम है एक सबके बराबर होने चाहिए। 110 में वो भी है, इसको नहीं तोड़ा जा रहा है, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। गुरुकुल आश्रम की बात रही कि छोड़ा जाएगा, पेपर में दिया गया था कि गुरुकुल आश्रम को छोड़ा दिया जाएगा, तो हम लोग भी पढ़ा था पेपर में कि 200 मीटर के अंदर, तो ये भी गुरुकुल है, ये भी आश्रम है, मंदिर है, ये आप देख लीजिए। 2006 से भी मान्यता। क्या मामला है, किस बात? मामला यही है सर कि सब आश्रम छोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का आश्रम गिराया जा रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं छोटी सी कुटिया बची हुई है, उसको भी छोड़ दिया जा रहा है। हम ही लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों? इसके लिए आप लोगों ने एसडीएम आए थे? हाँ, एसडीएम सामने से बात किए थे हम, उस दिन आप भी थे, बात हम लोग किए थे। एसडीएम साहब बोले सबका गिरेगा तो तुम लोग का गिरेगा, ऐसा उनके सामने हम लोगों से बात हुई थी। तो आप लोग क्या तोड़ने से रोक रहे हैं? हाँ, रोक रहे हैं सर, सबका गिराया जाए, हम लोग तैयार है, हम लोग पूरी अपनी गिरा देंगे, नहीं चाहिए जमीन जायदाद, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।